बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह व अला आलिका व असहाबिका सय्यदी या हबीबल्लाह। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों के लिए हम दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक आपकी रूहानी, जिस्मानी, अंदरूनी, बैरूनी बीमारियां दूर फरमाए, आमीन। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक आपकी तमाम दिली हाजतें पूरी करे। जितने बीमार हैं अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब के सदक़े तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। और जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही, जिन बच्चों की शादियां नहीं हो रही, अल्लाह पाक आसानियां फरमाए। जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। और जो दुनिया से जा चुके हैं अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में आला मकाम अता फरमाए। बहुत से लोगों ने सवाल किए हैं और आजकल ये सवाल बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं कि माँ बाप की इजाज़त के बग़ैर लड़की शादी कर सकती है या नहीं। और कुछ लोग ये कहते हैं कि माँ बाप को हक़ ही नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से लड़की की शादी करें। अब इसकी हदीस के हवाले से इसकी सही शरह क्या है, तो हम शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ से दीन चला है। जब हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला की शादी मुकर्रर हुई मौला अली से, और ये अल्लाह के हुक्म से हुआ रिश्ता, तो आप हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए। आप फरमाते हैं कि फ़ातिमा, मैंने तेरी शादी हज़रत मौला अली से तय कर दी और इस पर अल्लाह राज़ी है, और ये अल्लाह का हुक्म, इसमें अल्लाह का हुक्म शामिल है। अल्लाह का पैगाम आया है हज़रत जब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। तो फ़ातिमा, तू बता कि तू राज़ी है। तो जब माँ बाप अपनी बेटी का रिश्ता देखते हैं, अब देखें कि एक बच्ची को जवान करते हैं तो बाप को बहुत प्यार होता है, अपनी बेटी से बहुत प्यार होता है। तो वो बाप हमेशा ये चाहता है कि मेरी बेटी हमेशा खुश रहे, जिस घर में भी जाए खुश रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी लाइल्मी की वजह से और अपने के ऊपर से बोझ हटाने के लिए किसी ऐरे गैरे को रिश्ता दे देते हैं अपनी बेटी को, जो चर्स पीता हो, शराब पीता हो, नशा करता हो, कोई काम काज ना भी करता हो, सिर्फ क्या है कि अपने सर से बोझ उतारने वाली बात है। ये बिल्कुल गलत और बिल्कुल गलत है। शरीयत इस चीज़ की इजाज़त हरगिज़ नहीं देती। जब माँ बाप अपनी बेटी का रिश्ता देखते हैं तो फिर बेटी से पूछा जाता है कि बेटी, हमने फ़लाँ जगह तेरा रिश्ता किया है, तो तुझे मंजूर है? बल्कि यहाँ तक हुक्म है कि एक दूसरे को बिठा दो, एक दूसरे से बात करा दो, एक दूसरे से मुलाकात हो जाए, देख लें आपस में एक दूसरे को, ताकि तबीयत का पता लग जाए, मजाज का पता लग जाए। जब दोनों के मजाज मिलते होंगे, दोनों की तबीयत मिलती होगी, तो तब एक, क्योंकि पूरी लाइफ गुजारनी होती है, पूरी ज़िंदगी गुजारनी होती है, तो ये फ़ैसला बहुत ही सोच समझ के करना चाहिए। अब जबकि लोगों ने ये कहा है, कुछ उलमाओं ने ये भी कहा है कि माँ बाप को हक़ ही नहीं कि वो
अपनी बेटी की शादी अपनी मर्जी से करें, अपनी मर्जी से करें, माँ बाप को हक ही नहीं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन कहाँ तक दुरुस्त है कि आप ये देखें, जो मैंने आपको बताया है कि रिश्ता माँ बाप को ढूंढना है। अब ये तो नहीं कि लड़की अपना रिश्ता खुद ढूंढती फिर रहे, ऐसा तो नहीं होता। जो ऐसा करते हैं, जो ऐसा, तो फिर उनका अंजाम भी बहुत बुरा होता है। फिर जब उस लड़की पर कोई तकलीफ़ आती है, परेशानी होती है, जब ससुराल में उसको धक्के पड़ते हैं, तो फिर वो तो ना माँ बाप के कुछ कह सकती है, ना अपने ससुराल वालों को कुछ कह सकती है। माँ बाप को ये कहेगी कि मेरे साथ ये हालात हुए हैं, तो माँ बाप क्या जवाब देंगे कि तूने खुद ही पसंद किया था, तेरी मर्जी थी, तो वहाँ तूने ही कहा था, तूने ज़बरदस्ती हमसे शादी करवाई, अब हमें क्या कहती है, अब हमें तकलीफ़ क्यों देती है, हमने तो तुझे भेज दिया, तेरी मर्ज़ी की शादी भी कर दी, अब संभालना तेरा काम है। वहाँ उस वक्त जो उस औरत पे, उस लड़की पे गुज़रती है, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे हज़ारों केस आए कि 1 माह बाद, 2 माह बाद या 3 माह बाद वो लड़की बर्बाद होके, तबाह होके, ससुराल वालों की गालियां सुन के, शोहर के धक्के खा के, लुट फुट के वो आखिर माँ बाप के घर आके एक बैठ जाती है। तो इसका हल ये है कि जब रिश्ता आता है तो लड़की से लाजमी पूछा जाए, शरई तकाज़ा पूरा करे कि बेटा ये रिश्ता आया है, क्या तुझे मंजूर है? अगर तुझे मंजूर है ठीक है, नहीं मंजूर तो हम ना कर देते हैं। अगर लड़की हाँ कह दे तो ठीक है, बात ठीक। हाँ करने का भी अंदाज़ होता है, बाज़ दफ़ा माँ बाप के खौफ से वो इनकार नहीं करती, ये भी होता है। बाप कहे मर्ज़ी मेरी और तू इनकार करे, तो इस खौफ के मारे भी इनकार नहीं कर सकती। तो चेहरे से अंदाज़ा लग जाता है कि आया कि ये लड़की इस शादी से राज़ी है या नहीं। यह है असल तरीका शरीयत में अपनी बेटी का शादी करने का तरीका। तो जो ये बात कि माँ बाप को हक ही नहीं कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी बेटी की शादी करें, ये तो अंग्रेज़ों में होता है। जब उनके बच्चे बालिग हो जाते हैं तो वो कहते हैं जाओ भाई, जहाँ मर्ज़ी शादी करो, क्योंकि उनके ऊपर ना जहेज़ का लोड, ना किसी बिरयानी के लोड हैं, किसी किस्म का कोई बोझ होता ही नहीं, कोई लेन देन नहीं होता। वो आज़ाद कर देते हैं, जाओ भाई जहाँ मर्ज़ी शादी करो। ये अंग्रेज़ों में है, मुसलमानों में नहीं। मुसलमान को अल्लाह ताला ने एक तरीका बताया है, सलीका बताया है, उस तरीके से चलोगे, उस और हदीस की रोशनी में और कुरान की रोशनी में देखते हुए समझोगे, फिर अपनी बेटी की शादी करोगे, तो यकीनन अल्लाह पाक उसमें अपनी रहमत और अपना करम ज़रूर डालेगा। गुजारिश सिर्फ इतनी करनी है कि जब आप अपनी बेटी की शादी करें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि लड़का में नशा ना करता हो। बस अगर वो नशा नहीं करता, गुर्बत गरीब है, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, ज़िंदगी गुजर जाती है। लेकिन दौलतमंद मिल जाए तब भी लड़की के नसीब आप खुशी से करें। पढ़ी लिखी लड़की है, अगर किसी अनपढ़ जाहिल से शादी कर दी जाए तो ये बहुत बड़े मसले बनते हैं, बहुत बड़े मसले बनते हैं। आप लड़की को इतना पढ़ा लेते हैं और फिर उसकी शादी किसी जाहिल आदमी से कर दें तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उन दोनों की आपस में बन जाए। तो लिहाजा सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो अपने कमेंट्स, अपनी राय तो ज़रूर लिखिएगा हमें, ताकि हम बेहतर से बेहतर आपके लिए कोई चीज़ पेश कर सकें,
हमें आपकी राय की बहुत ज़रूरत है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।